आज हम पढ़ेंगे हिंदी में कारक। कारक की परिभाषा। व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, कारक कहलाता है। कारक यह इंगित करता है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का काम क्या है। हिंदी में 8 कारक होते हैं। कारक विभक्ति चिन्ह, जिसे प्रसर्ग भी कहते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के द्वारा संप्रदान के लिए को आपादान से पृथक संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे। कर्ता कारक की परिभाषा। जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे राम ने रावण को मारा, वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है, इसमें ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। दूसरा, कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। जैसे मोहन ने सांप को मारा, पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ा है, अतः सांप कर्म कारक है, इसके साथ प्रसर्ग को लगा है। तीसरा, करण कारक। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह से के द्वारा है। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, वाक्य में कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य वाण से किया, अतः वाण से करण कारक है। चौथा, संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए को है। जैसे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। आपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वह आपादान कारक कहलाता है। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा। संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह काके की रारे री है। जैसे यह राधे श्याम का बेटा है, यह कमला की गाय है। सातवां, अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में पर हैं। जैसे भौरा फूलों पर मंडरा रहा है, कमरे में टीवी रखा है। इन दोनों वाक्यों में फूलों पर और कमरे में अधिकरण कारक है। आठवां, संबोधन कारक। जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं और संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, हे गोपाल यहाँ आओ। इन वाक्यों में अरे